जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर में आज कक्षा 9 का अर्थशास्त्र का अध्याय 3 जो निर्धनता पढ़ रहे थे। निर्धनता एक चुनौती में हमने पहले निर्धनता के बारे में पढ़ा, निर्धनता के रूप शहरी और ग्रामीण पढ़ा, निर्धनता रेखा जिसे हम गरीबी रेखा कहते हैं उसका माप और कैलोरी किस आधार पर शहरी और ग्रामीण है उसके आधार पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे निर्धनता के हैं जो अनुमान। तो हमने ये भी अनुमान लगाया था कि निर्धनता का 2011-12 में जो आय थी क्या थी, 2011-12 में जो ग्रामीण आय थी वो 4080 रुपए थी और शहरी क्षेत्र में वही आय है जो ग्रामीण क्षेत्र में वो ये थी और शहरी क्षेत्र में 5000 रुपए थी। तो ये आय के आंकड़े भी हमने पढ़े थे। तो स्पष्ट है कि भारत में निर्धनता अनुमान में वर्ष 1993 से लगभग 45% से 4005 में 37% महत्वपूर्ण गिरावट आई है। यानी जो निर्धनता का पैमाना 1993-94 में जो 45% आंकड़ा था गरीबी का, वो सन 2004-5 में है जो आंकड़ा गिरकर 37.2% रह गया। क्या रह गया? 2% ये आंकड़ा रह गया है। इसका अर्थ यह है कि हमारे देश में जो इस अवधि के दौरान गरीबी थी वो इस अवधि में कुछ सुविधाएं बढ़ने के साथ सरकार के सकारात्मक प्रयासों के बाद है जो ये गरीबी कम होकर 20% तक रह गई है। और धीरे धीरे है जो 11-12 में क्या जो 2011-12 में ये गरीबी का जो अनुपात था वो गिरकर हमारे यहाँ 22% पर आ गया। क्या आ गया? 22% पर ये अनुमान आ गया है। इसका मतलब इस अवधि से भी जो ये अवधि है 2011-12 की जो अवधि है उस अवधि में है जो और भी सुविधाएं बढ़ी हैं। तो कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा से नीचे लोगों की संख्या में 20% गिरावट आ गई। और अनुमान है क्या है? अनुमान है कि आने वाले वर्षों में ये जो निर्धनता प्रतिशत की जो गिरावट है आने वाले वर्षों में ये 20% से भी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इससे कम भी हो जाएगी सरकारी प्रयासों के बावजूद। अब हम पढ़ेंगे कि ये आपने जो तालिका आपकी पुस्तक के अनुसार दी गई है उसमें भी यही आंकड़े हैं कि किस आधार पर निर्धनों की संख्या करोड़ों में थी, अनुपात था और किस तरह से। अब हम पढ़ेंगे असुरक्षित समूह। आज भी निर्धनता का मुख्य कारण है असुरक्षित समूह। कौन सा है? असुरक्षित समूह। असुरक्षित समूह। अब असुरक्षित समूह में कौन कौन सी चीजें आती हैं वो ये देखेंगे। निर्धनता रेखा से नीचे लोगों का अनुमान ही भारत में सभी सामाजिक समूह और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। जो भारत में निर्धनता के जो भारत में अनुमान है वो आर्थिक रूप से वह सामाजिक रूप से एक समान नहीं है। क्या नहीं है? एक समान नहीं है। अर्थात अलग अलग जगहों पर आर्थिक रूप से भी अलग अलग है और अलग अलग जगहों पर भी सामाजिक रूप से भी अलग अलग ये आंकड़े हैं। तो इस तरह से सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं। और इस आधार पर देखें तो जो सामाजिक समूह है क्या है? सामाजिक समूह है वो ज्यादा असुरक्षित है। क्या है? असुरक्षित है। क्या है? ज्यादा असुरक्षित। अर्थात सामाजिक रूप से हमारे निर्धनता के जो आंकड़े हैं वो असुरक्षित रूप से हैं कि उनके सही आकलन नहीं हो रहा है, उन तक सही सुविधाएं नहीं पहुंच रही है, उनका है जो अनुमान से।
जिसमें भी हमारे यहाँ जो वे समूह हैं जो मुख्य रूप से SC और ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मामले ज्यादा हैं, यानी जातिगत हैं। क्या हैं? जातिगत मामले ज्यादा हैं, असुरक्षित मामले दूसरे हैं। इसी प्रकार आर्थिक समूह में सर्वाधिक असुरक्षित अनुमान जो है ये सामाजिक रूप से है। और अगर हम आर्थिक रूप से देखें, क्या देखें? आर्थिक रूप से देखें तो सर्वाधिक रूप से असुरक्षित समूह कौन है? ग्रामीण। कौन है? ग्रामीण क्षेत्र, कृषक, कृषक से या कृषक वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, और कौन सा है? श्रमिक वर्ग है और शहरी श्रमिक, शहरी श्रमिक, ये सारे असुरक्षित वर्ग हैं। अर्थात इन क्षेत्रों में, इन वर्गों में है जो असुरक्षा की भावना या असुरक्षित हैं, क्योंकि निर्धनता के अनुमान पूरे नहीं है। कभी इन पर कोई जो रोजगार की मार हो जाती है, कभी इन पर है जो सुविधाओं की मार हो जाती है। निर्धनता रेखा से नीचे लोगों का औसत भारत में सभी समूहों के लिए 22% है। अनुसूचित जनजातियों में ये 43% लोग मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल हैं। इन क्षेत्रों में तो लगभग 22% हैं जो असुरक्षित हैं, और SC ST वाले जो जातिगत आधार पर देखें तो 43% मामले हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं या इन तक सुविधाएं, पूर्ण सुविधाएं नहीं पहुंचती हैं। इसी तरह नगरीय क्षेत्र में 34% अनियंत्रित मजदूर रेखा है जो गरीबी रेखा से नीचे है, और शहरी क्षेत्रों में लगभग 34% ये मजदूर हैं जो ये 34% मजदूर मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। क्या है? मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो ये मजदूर हैं वो 29% मजदूर इसी वर्ग से हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के जो मजदूर हैं वो 29% मजदूर हैं जो मूलभूत सुविधाओं से बाहर। तो इस तरह से हम धीरे धीरे इन आंकड़ों को देखते हैं किस तरह से असुरक्षा की कहानी है। उसके अलावा भी हमारे यहाँ कुछ गंभीर समस्याएं हैं जो समय समय पर हमें है जो दिखती हैं, जिनमें मुख्य रूप से पहली क्षमता है जो हमारे ग्रामीण कृषक हैं वो कृषक भूमिहीन है। क्या है? दूसरी है भूमिहीन कृषक, श्रमिक जो दिहाड़ी पर कार्य करते हैं। क्या करते हैं? जो किसान तो हैं, भूमि उनकी नहीं है, लेकिन वो किसानों, दूसरे बड़े किसानों की भूमि पर दिहाड़ी पर काम करते हैं, उनका औसत ज्यादा है। दूसरा तत्व है कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़कर अन्य सभी तीनों समूह जैसे अनुसूचित जाति, ग्रामीण श्रमिक, कृषि श्रमिक और शहरी अनियमित मजदूर निर्धनता में कमी आई है। अब यह है कि कुछ चीजों में हमारे यहाँ बदलाव भी हुए हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ अनुसूचित जाति, कृषक श्रमिक, कृषक श्रमिक, फिर है जो आपके आई हैं अनियोजित, नियोजित श्रमिक, इनकी जो गरीबी है, गरीबी रेखा की जो है निर्धनता, उनमें कमी आई है। सिर्फ एक वर्ग रह गया है, वो है ST अनुसूचित जनजाति, जो जंगलों में रहते हैं, घुमक्कड़ प्रजातियां हैं, वो आज भी सुविधाओं से लगभग वंचित हैं या बहुत कम सुविधाएं उन लोगों तक पहुंचती हैं। इन सभी सामाजिक समूह के अतिरिक्त परिवार में भी आज असमानता है। निर्धन परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। निर्धन परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। निर्धन परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। इन संदर्भों में जो परिवार में भी अलग अलग है। क्या है? परिवार
जो कठिनाइयाँ हैं, क्या है, कठिनाइयाँ हैं, वो कठिनाइयाँ कौन कौन सी हैं? पहली, परिवार की जो कठिनाई है वो कठिनाइयाँ आपकी आती हैं कि परिवार में भी अलग अलग सदस्यों का जो है, जैसे वृद्ध हैं, क्या है, वृद्ध लोग हैं, कौन से हैं, परिवार में वृद्ध लोग हैं, बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, इन लोगों के पास सुविधाएं कम होती है अन्य सदस्यों से ज्यादा, तो उसी तरह संसाधनों तक वंचित रह जाते हैं। दूसरा हमारा पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे भी आपने दिए हैं कि किताबों में जो बॉक्सों में कहानियां दी गई है छोटे छोटे परिवारों की, उसके आधार पर भी हम तय कर सकते हैं किस तरह से सामाजिक क्षेत्रों में निर्धनता का जोर है। उसी तरह अंतरजातीय असमानताएं, दूसरा है अंतरजातीय असमानताएं। तो अंतरजातीय असमानताओं में भी कई चीजें हमारे साथ हैं, तो उसमें पहली जो चीज है वो है